माय गॉड, लुक एट द ड्रेस, कितना इसे रख दीजिए, अब जाइए। सुनिए, वो एक कप चाय पिला देगी? रीना बेगम, चाय लेकर आइए। माफ कीजिएगा, हम आपसे चाय पूछना ही भूल गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि आप बुरा मत मानिएगा, मैंने आपसे पूछे बगैर आपकी लड़की को चाय का बोल दिया। अरे नहीं नहीं, इन्हें तो हमने अपने मेहमानों की खिदमत के लिए ही रखा है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। आओ शाहज़ाद, आओ। अरे बाबा जी, ये क्या कर रहे हैं? दीवार बनवानी होती तो मुझे हुक्म करते, मैं अपने बंदे भेजता, वो बना देते आके। भाई वो भी तो अल्लाह के बंदे हैं, मेरी तरह उनके भी हाथ पांव हैं, फिर मैं अपना काम खुद क्यों ना करूं? अरे बाबा जी, वो तो ठीक है, लेकिन का ये फर्क बंदों में से मिटा दो। सब अल्लाह के बंदे हैं, तुम क्या, मैं क्या, सब क्या। जी बाबा जी। बाबा जी, कई बार आपको कहा है कि आपका ये हुजरा पक्का करवा देता हूँ, लेकिन आप राजी ही नहीं होते। अरे मेरी औकात मत बदलो। अरे क्या मतलब बाबा जी? जब हम इस मिट्टी पर चलते हैं तो ये हमें हमारी औकात याद दिलाती, जब हम इसमें रहते हैं तो ये हमारी हैसियत याद दिलाती रहती, और जब हम इस पर सोते हैं तो ये हमारी मंजिल हमें बताती है। अब मिट्टी को छोड़कर कहाँ जाना? लेकिन अल्लाह ने नेमतें भी तो इंसान के लिए ही बनाई। नेमतें आजमाइशें तो हैं, जब इंसान इन पर हक जताना शुरू कर देता है तो उसके अंदर ख्वाहिशात का समंदर ठाटे मारना शुरू कर देता है। ये चीज़ भी मिले, वो चीज़ भी मिले, और अगर ना मिले तो ये ख्वाहिशात नेमतें बन जाती हैं ना। फिर मालिक से शिकवे, फिर आजमाइशें। हाँ, इंसान के नफ्स को किसी पल करार नहीं। अरे करार आ जाए तो इंसान न रहे। यानी आपके ख्याल में इंसान का बेकरार होना बहुत ज़रूरी है? इंसान बेकरार और बेसुकून रहे तो रब का फैसला है। वो क्यों? इंसान पुरसुकून हो गया तो रब की जुस्तजू कौन करेगा? उसके अंदर तो इश्क की आग पर पानी पड़ जाएगा, न किसी शय की तमन्ना रहेगी, न किसी की तलाश। और अगर इतना कुछ करके इंसान को फिर भी सुकून ना मिले तो क्या करे वो? बेटा, अपने दिल को एक बात पर मुतमईन क्यों नहीं कर लेते? क्या? जिंदगी, मोहब्बत, दौलत, हर शय अल्लाह की अता है कि उससे कोई नहीं छीन सकता, और जो उससे छीनने की कोशिश करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश करता हूँ, मगर इंसान को बेयकीन बनाते हैं। उसकी हस्ती पर ईमान रखते हुए अपने दिल को समझाओ,
फिर ये कभी नहीं बैठेगा, कभी भी नहीं। और जहां अगर मगर हो, इंसान बेईमान हो गया। आओ बैठो, आ जाओ। अल्लाह। वैसे कहाँ छुपा रखा था सलमा ने आपको? अब ये बात तो आप सलमा से पूछिए ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो सुनिए, आप ऐसा कीजिए कि ये ड्रेस चेंज करके आ जाइए, क्योंकि मैं खुद आपका दुपट्टा सेट करूंगा ना तो अच्छा लगेगा। अभी करके आते हैं। प्लीज। प्लीज क्यों कह रही हैं आप निगार बेगम? तुम्हारा नाम जान सकता हूं मैं? रीना बेगम। रीना बेगम, मेरा नाम जानती हो तुम? कुछ और चाहिए आपको? हाँ, मैं इन लोगों के लिए शम्मी हूँ, लेकिन तेरे लिए वही पुराना शामू हूँ मैं आपको नहीं जानती, समझे आप? तुम मुझे आप कह रही हो? इतनी इज्जत दे रही है मुझे। तेरा शामू इतनी इज्जत के काबिल नहीं है रानी। ये बकवास बंद कर दे, वरना मैं निगार बेगम को बता दूंगी। क्या बताएगी? पिछू के खड़ो, क्या बता? पिछू के खड़ो, क्या बताओगी? क्या? हाँ? कैसे लग रहे हैं हम? खूबसूरत, प्यारी, हसीन, स्टनिंग। हमें अपना आप देख के तो यकीन ही नहीं आ रहा। कमाल के मेकअप आर्टिस्ट हैं आप। वैसे निगार बेगम, अगर आप कहें तो आपकी ये जो पागल सी असिस्टेंट है भंगन, इसका भी मेकअप कर दूं? मॉडर्न लगेगी पूरी। अरे नहीं, ये महफिल में नहीं जाती, हमारी खादमा है। अच्छा, जाएंगे आप? आइए मैं आपको दुपट्टा सेट कर लूं। ये शीशे के सामने ये बहुत थक गई हो? हाँ, बहुत ज्यादा। आज इतना चली हूँ कि पाँव ही शल हो गए। चलो, तुमने एंजॉय तो किया ना? हाँ, बहुत एंजॉय किया। इतना एंजॉय मैंने आज तक नहीं किया। तो मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी। तुम क्या करती रही? मैंने बहुत एंजॉय किया, बस थोड़ी देर पहले ही वापस आई हूँ। ओह, एंजॉय किया? तुम तो सिर्फ बुक्स लेने गई थी ना? हाँ, लेकिन फिर हमने शॉपिंग की, घूमे, आइसक्रीम खाए, समोसे खाए, चाय पी। इतना मजा मैंने पहले कभी नहीं किया। तुम्हें देख के लग रहा है आज तुम बहुत खुश हो। पेंटिंग बुक तुम ये खरीद के लेके आई हो? ओह नहीं, ये बासित की है। मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए लेके आई हूँ। काफी अच्छी लग रही है एक्चुअली। अच्छा, बुक अच्छी लग रही है या बासित? जिसकी मोहब्बत में किताब पढ़ी जा रही है। कैसे मोहब्बत? जिसकी चमक तुम्हारी आंखों में साफ दिखाई दे रही है। तुम कैसे फजूल की बातें कर रही हो सरवत? इजहार मोहब्बत हो गया या अभी होना है? क्या कह रही हो? नाजी, मेरा दिल कह रहा है तुम्हें बासित से मोहब्बत हो गई है। एमी, आज से ये रोमांटिक बुक्स तुम पढ़ोगे और मैं तुम्हारी संजीदा। क्या मतलब? रोमांस पढ़ोगे तो रोमांस करना आएगा ना, और मैं तुम्हारी मुसव्वरी की किताबों से रंग भरना सीख के तुम्हारी सोचों में रंग भर दूंगी। नाजी बीबी ने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। उनकी बातों का मतलब क्या है? कहीं वो मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं ले रही? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं।
ऐसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं, तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो, पहले कभी एहसास नहीं हुआ। मेरे भाई, जिस कश्मकश का तू शिकार है ना, उसका अंजाम यही होता है। क्या मतलब? इतना अनजान भी ना बन। वो तुझमें इंटरेस्ट ले रही है और तू इसी कश्मकश में है कि तू उसका साथ दे या ना दे। क्यों? यही है ना बात? तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, आप ही का कसूर है, क्योंकि ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है मेरी जान। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। नहीं है तो हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये बात तो तू अभी बोल रहा है ना, मगर जब वक्त आएगा ना तो तू ही होगा जो उसकी फेवर में बोल रहा होगा। तू कहना क्या चाह रहा है? वही जो तू समझना नहीं चाह रहा। फिर ही तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अवॉइड कर। और एक साहब के सामने मजबूर हूं। बात से तेरी स्टडीज का मसला है यार, तू उसका भी तो बहाना बना सकता है ना। मलिक साहब को इनकार करना मेरी नस्लों ने नहीं सीखा। हाँ तो ठीक है, तू ना कर इनकार, मगर इनकार ना करके जो तू उनकी इज्जत पर हाथ डालेगा, क्या वो ठीक होगा? ये क्या कह रहा है तू? देख, हकीकत बता रहा हूं, अगर तू वाकई उनकी इज्जत की हिफाजत करना चाहता है ना, तो मजबूत होकर उन्हें और उनकी बेटी को इनकार करना सीख। अपसेट लग रही हो, फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं क्या समझता क्या वो अपने आप को। अब तुम्हारे जैसी खूबसूरत जागीरदानी का महबूब बनकर भला अब भी अपने आप को कुछ नहीं समझेगा। तो मैंने कौन सा उससे इजहार मोहब्बत कर लिया जो इतना कड़ा है? इससे क्या फर्क पड़ता है? मोहब्बत करने वाले तो दिल की जबान और आंखों के इशारे समझते हैं। इतना इंटेलिजेंट नहीं है वो। तुमसे एक बात कहूँ? क्या? अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और अगर तुम उससे मोहब्बत करती हो, तो अपने और उसके दरमियान ये मालिक और नौकर का फर्क मिटा दो, क्योंकि ये वो दीमक है जो मोहब्बत के पौधे को बढ़ने नहीं देगी। क्या मेरे फर्क मिटाने से उसका सोशल स्टेटस बदल जाएगा? मोहब्बत में जात पात शनाख्त हैसियत कुछ अहम नहीं होती, इस वजह से मोहब्बत अहम होती है। और इसकी शिद्दत, सच्चाई और खुलूस जब तक इस फर्क को नहीं मिटाओगी, मोहब्बत नहीं कर सकोगी। पहले मोहब्बत को समझो, फिर उस सीढ़ी पर कदम रखो। कदम तो मैं रख चुकी हूँ। मान गई ना आखिरकार? मोहब्बत अपना आप मनवा ही लेती है। अब इसे अपने हैसियत और मर्तबे के ज़ौम में
गवाना नहीं। गुड नाइट। शुक्र है निगार बेगम, आपको शिम्मी का काम तो पसंद आया। कोई ऐसा वैसा? अरे इतना जबरदस्त मेकअप तो कभी आपने भी नहीं किया था। अल्लाह निगार बेगम, दिल तो मत जलाए ना। अरे हकीकत बता रहे हैं, आपको ये गोहरे नायाब मिला कहाँ से? बस अल्लाह ने ऊपर से भेजा है। फिर आइंदा आप हमारे पास इन्हें ही भेजा करेंगे। यानी कि मेरा पता साफ। जब शिमी ना हुआ तो फिर सिर्फ आप। खूब कही निगार बेगम। यानी कि एक्स्ट्रा में रख रही हैं। मजबूरी है ना, शिमी इतना अच्छा मेकअप करते ना हम उन्हें दोबारा बुलाते। आपका हुक्म सर आंखों पर। शुक्रिया। हाँ सुनिए, मैंने ना एक फिल्म प्रोड्यूसर नवाजिश अली से आपकी बात की है। किसी रोज आएगा आपसे मिलने, आपका रक्स देखने। समझ गई है ना? सच? सलमा, आपने तो दिल खुश कर दिया। मुझे उम्मीद है वो आपको अपनी फिल्म में हीरोइन ले लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमा। अगर ऐसा हो गया हमारा तो ख्वाब पूरा हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुबारक हो, निगार बेगम ने तुम्हें हमेशा के लिए बुक कर लिया है। हमारी इतनी तारीफें करी थी, इतनी तारीफें करी थी। अब आइंदा सिर्फ तुम उन्हीं का काम करोगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? आहा, मुझे क्यों एतराज होने लगा? मैं तो चाहता हूँ कि जाता रहूं वहां। क्यों? वो जगह इतनी पसंद आ गई है, देख लेना वहां जाके लोग फंस जाते हैं। अरे बीबी जी, ये देखें कलीजी वाला। दिखाओ जरा। अरे वाह, इसकी तो कढ़ाई बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत प्यारे कपड़े। जरा ये वाला दिखाना मुझे। अरे बीबी जी, कि आपको कभी मैंने हल्की चीज दिखानी थी? मेरी आपा ने अपने गांव से खास तौर पे मंगवा के भेजे हैं। सबसे पहले आप ही को दिखा रही हूँ। अच्छा किया, अच्छा किया। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं सारे खरीद लूं। तो ले लेना। अरे ले तो लूं, लेकिन पता नहीं नाज़नीन को पसंद आएंगे भी कि नहीं। अरे शहर में जाके लड़कियों की पसंद नापसंद सब बदल ही जाती है। अरे बीबी जी, शहर में तो ज्यादा पसंद किया जाता है ऐसे कपड़ों को। अच्छा चल, अब ये वाले जो है ना, ये मुझे दे दो तुम, ठीक है? ईद आ रही है, मुझे उसके लिए बंदोबस्त करना है। अरे बाकी जो भी होंगे वो मैं शहर जाके देख लूंगी। जी बीबी जी। भाई नाज़नीन की ईदी भी तो भेजनी है मुझे। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, आओ बैठो। शमीम तुम जाओ, भी मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी बीबी जी। शाहजेब देखो तो जरा, ये मैंने नाज़रीन के लिए कुछ कपड़े खरीदे हैं। कैसे हैं, पसंद आए तुम्हें? माँ जी, आपकी पसंद मेरी पसंद। रहने दो बस, नाज़रीन को पसंद करते वक्त तुमने ये नहीं कहा था। अरे माँ जी, दुआ तो आपने ही दी थी ना। हाँ मेरा बेटा, और देखो ना अल्लाह मियां ने तुम्हें कितनी प्यारी लड़की मिलवा दी। अच्छा चलो अब बताओ, कैसे लगे तुम्हें ये सारे कपड़े? बहुत अच्छे माँ जी, बहुत अच्छे। लेकिन इतने सारे क्यों? लो, कमाल करते हो तुम भी। बेटा बकरीद आ रही है, नाज़रीन की ईदी नहीं लेकर जानी क्या? लेकिन माँ जी, ईद में तो पूरा महीना बाकी है, आपने अभी से तैयारी शुरू कर दी? अरे दिन गुजरने का पता भी नहीं चलेगा किधर गए। थैंक यू। यार सरबत, तुमने एंजॉय किया अपनी ट्रिप? सही। हाँ, बहुत एंजॉय किया। मेरी ज़िंदगी का ये यादगार ट्रिप था। तो फिर जागीरदारनी को भी ले जाती अपने साथ? ये मोहतरमा तो कहीं और बिजी थी। क्या मतलब? अब ये मत कहना इसकी बासित के साथ सेटिंग हो चुकी है, मेरा तो दिल ही फट जाएगा। हाँ, कुछ ऐसा ही मामला है। क्यों, तुम तो कह रही थी एक्स का कोई चक्कर नहीं है। चक्कर तो नहीं, लेकिन अब चक्कर चल गया है। ये हादसा कब रोनुमा हुआ, हमें भी तो बताओ। कुछ
बताने को है नहीं वैसे अभी। या अभी तक इजहार मोहब्बत नहीं हुआ? नहीं। फोन उठाओ, नंबर मिलाओ और अभी उसे सब कुछ बता दो। क्या? यही कि तुम मुझसे प्यार करती हो। हरगिज नहीं, मैं उसे क्यों बताऊं? यार मोहब्बत में इतनी आना अच्छी बात नहीं। वैसे तो मोहतरमा की जान पे बनी हुई कि मौसूफ उसकी कॉल ही नहीं उठा रहे। हाँ, लेकिन इज़हार मोहब्बत नहीं करना। शुरू में ऐसा ही होता है, उसके बाद लट्टू की तरह ये उसके पीछे और वो इसके। एग्जैक्टली। आप में से नाज़नीन कौन है? मैं हूँ। क्यों? आपसे कोई मिलने आया? कौन? आ गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। चलो हम भी मिलेंगे। हाँ, नहीं, मैं अकेली जाऊंगी। नहीं, हम भी तो देखना चाहते हैं तुम कैसे शर्माती हो। सर्वत ने समझाओ ना। क्या? सॉरी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो चलो चलो। मम्मा। नाजी बेटा, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपने बताया नहीं, अब्बा ने भी नहीं बताया। मैंने सबको मना कर दिया था। क्यों? छापा मारने आई थी हम पे? नहीं, तुमको मिलकर तुम्हारी खुशी देखना चाहती थी अचानक। माँ बहुत खुशी हुई है। आए बैठे, यही बैठे। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सब सहेलियां हैं तुम्हारी? हाँ माँ, ये सरवत है, ये मेरे कमरे में रहती है, ये अलीशा है और ये है मरहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा आप कहाँ से आई हैं? आंटी, मेरी सारी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड है। मैं भी ग्रेजुएशन के बाद चली जाऊंगी। अच्छा। ये बताओ, ये तंग तो नहीं करती ज्यादा? नहीं, शुरू में थोड़ा सा करती थी, लेकिन अब ठीक है। मुझे यही फिक्र थी, ये जरा अपने दिमाग की है। अच्छा बस ना अम्मा, क्या हो गया आपको? अच्छा ये बताओ कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि मैं आई हुई हूँ? सारे इकट्ठा होकर आ गए माशाल्लाह। हैं? वो अम्मा रिसेप्शन में बताया था ना हमें। अच्छा भाई देखो, मैं तुम लोगों के लिए असली घी के बेसन के लड्डू और चावल की फीनिया और सरसों का साग लाई हूँ। तुम भी खाना और अपनी सहेलियों को भी खिलाना। और ईद की शॉपिंग भी कर लेना। अच्छा, अभी इतनी शॉपिंग खुद करूंगी मैं? अरे बासित को बुला लेना, वो ले जाएगा। ख्याल तो रखता है ना तुम्हारा वो। हाँ, जब बुलाती हूँ वो आ जाता। तो इसी वजह से तुम्हारे अब्बा भी बड़े बेफिक्र हो गए। लेकिन बात सुनो, तुम जरा मोहतात रह के बात करना। हाँ माँ, चली जाऊंगी शॉपिंग। आंटी हम भी जाएंगे शॉपिंग पे। अच्छा हाँ भाई, क्यों नहीं। ये लो तुम। नहीं आंटी। अरे शॉपिंग कर लेना। रख लो, क्या हो गया? थैंक यू आंटी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लड़की है। रब्बा खैर, ये बरकतें, ये बादल बरस गए, क्या हमारी झुकी तो बह जानी है और कुछ नहीं बचला इधर। हे रब्बा, इतना काला में, हाय रब खैर करे, मेरी रानी कितनी होनी और रुड़ जाए तो बह जाए इस बारिश में। इधर से शादी कर लेती तो हमारी झुकी आज पक्की होती। उस कमबख्त को हमारी परवाह ही नहीं है कोई। अब्बा, उसे हमारी परवाह होती तो जाती क्यों? हाय ऐसी बातें तो ना करो तुम लोग। मुझे यकीन है मेरी तीय में जरूर याद करती होगी। वो खबरदार, वो तूने नाम लिया उसका, वो मर गई हमारे लिए। वो दफना दिया हमने उसे, मट्टी में गाड़ दिया। कैसी बातें कर रहा तू? अब्बा, तुम लोग बारिश ना होने की दुआ करो। आपस में लड़ रहे हो तुम लोग। चुप कर जा। अल्लाह मियाँ, बारिश ना हो वरना हमारी झुग्गी बह जाएगी। सजू मेरा सोना पुत्र, देख तू मशूम है ना, तेरी दुआ कबूल होती है। तू दुआ मांगना, मेरी रानी धी वापस आ जाए। देख अपने अब्बे को ना पता लगने दे। चुप चुपी दुआ कर। दुआ करेगा ना मेरा बच्चा, मेरा सोना पुत्र, दुआ कर मेरी धी वापस आ जाए। आज से पहले हमने आपको कभी इतना खुश नहीं देखा। हाँ चमन बेगम, न जाने क्यों आज हमारा दिल बहुत खुश हो रहा है, झूम रहा है, गुनगुना रहा है। जी चाहता है इस बारिश में हम अर्ज करें। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। देखिए तो जरा, ये लोग कितनी खुश है ना। सावन की बारिश तो दिलों को भी जलकर कर देती। और सावन की बारिश में अगर इसके मुताबिक पकवान हो तो
अपना ही मजा है। तो जाइए ना चमन बेगम, जाकर पकवान तैयार करवा दीजिए। जी जी, सबके साथ मिलकर खाना खाएं। जो कभी अभी। अरे रीना बेगम, आइए आइए। आप बारिश में नहीं नहाएंगी? देखिए कितनी तेज बारिश हो रही है। जी चाहता है कि ये बारिश बिल्कुल ना थमे। अल्लाह ना करे जी। क्यों? हमारी जुग्गी बह जाएगी जी। अपने माजी को भूल जाइए, अब उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक खत्म हो जाता है जी, लेकिन रिश्ता तो रहता है ना। ओहो, हम बहस के मूड में नहीं हैं। हमारा मूड मत खराब कीजिए। या अल्लाह, आज ये बारिश ना थमे और तेज तेज बारिश हो। हुजूर और लीजिए ना। नहीं बस, ये ले जाइए। वाह चमन बेगम, पकवान तो सारे ही उम्दा थे, लेकिन हलवे का जवाब नहीं। हुजूर नारियल का हलवा था आपका पसंदीदा। हमें तो बचपन से ही पसंद है। अच्छा ये बताइए, सब लड़कियां तो बहुत खुश है ना? अरे ऐसी वैसी बेहद खुश थी। आज तो उन्होंने खूब ही मजे उड़ाए, पींगे डाली, झूले झूलाए, बारिश में खूब नहाई और गाने गाए। ते उम्दा पकवान खा के ना बहुत खुश थी, कहने लगी हमें नीचे ही दे दे, आपसे डरती हैं शायद। रीना बेगम और फिजा भाई के अलावा सब बहुत लुत्फअंदोज हुए। रीना बेगम तो अपने घर वालों को याद करके अफसरदा है। फिजा बाई को क्या हुआ? हुजूर कई रोज से उन्हें कोई मुजरा जो नहीं मिला, इसीलिए उसकी फरमाइश कर रही थी। अब उन्हें और कोई मुजरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आराम करना चाहती है। उन्हें भी तो पता चले, ज्यादा आराम बुरा या ज्यादा थकन। लेकिन हुजूर आराम करना चाहती थी ना, अब करें खूब आराम। समझ गई हुजूर। अगर फिजा बाई की जगह मुजरा कौन करेगा? शीरी बाई से कह दीजिए कि अब उनकी बारी है। जी हुजूर। आज उनका मुजरा है और कल हमारा बहुत ही खास। हुजूर आपका? हमें तो कोई खबर नहीं है। हम कह रहे हैं ना, काफी नहीं। जी जी हुजूर, मगर आ कौन रहा है? हमारा बहुत ही खास मेहमान, और खास मेहमान के लिए तैयारियां भी खास होनी चाहिए। जी बेहतर हुजूर। आज तो निगार बेगम ने सावन की इस बरसात का खूब मजा करवा दिया। लगता है निगार बेगम आज बहुत खुश हैं। कहीं कोई नया आशिक तो नहीं पैदा हो गया? अरे आशिक पैदा होना भी कोई मुश्किल काम है। जो मुजरा देखने आते हैं आधे से ज्यादा तो वो पक्के आशिक होने का दावा करते हैं। रहने दो, और फिर घर जाते ही सारा इश्क उतर जाता है। फिजा भाई लीजिए ना आप भी गर्मा गर्म पकोड़े। अब नहीं, हमारा दिल नहीं चाह रहा। इतने खूबसूरत मौसम में तुम्हें क्यों चुप्सी लगी है? कुछ नहीं, यूं ही। शीरी बाई आप तैयार हो जाएं, आज रात आप मुजरा करेंगे। आज फिर? निगार बेगम का हुक्म है। इतने दिन हो गए, हमें कोई मुजरा नहीं मिला। आप आराम करें, यही हुक्म है निगार बेगम का। अच्छा, तो वो हमसे बदला ले रही हैं? जाके बता दे उन्हें
कि जजा और सजा सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इंसान समझे खुद को, खुदा नहीं। चमन बेगम, हम भी 2 रातों से मुजरा करके थक गए हैं। तो आप भी आराम करना चाहती हैं? नहीं नहीं, हम अभी तैयार हो जाते हैं। निगार बेगम ने हम मजबूर इंसानों को बेबस बना के रख दिया है। सब ठीक हो जाएगा। बेड़ा तर जाए। रानिए, तेरा बेड़ा तर जाए। बारिश में क्या हाल हो गया। एक झुकी थी वो भी सर पे नहीं रही रानी की वजह से। रहने दे मलकिया, झुकी थी तो पक्के मकान नहीं टूटते क्या? अल्लाह करे वो पक्का कोठा रानी के सर पे गिरे। हाय अल्लाह ना करे, मेरी धी को बदमावा दे रहा है। बेटू जल्दी कर। पूरे 20,000 रुपए दे रहे, पूरे 20,000 रुपए। हाय बोले जाओ शीदे को, जाके अपने भरा से पैसे लेके आ। सारी उम्र होगी, लाखों रुपए उसको कर्जा दिया है हमने। हम अपनी झुग्गी खड़ी करेंगे। चल जा निकल। पुरानी कुछ आखिर ना लगाऊंगा। तुझे बस हर वक्त मैं ही नजर आती हूँ। बच्चों के सिर में छाता कोई नहीं रही है। चलो सो जाओ, यही सो जाओ। चल उठ मिठू, लाके अंदर से तबा परात। मुझे तो फिक्र ये है इस मौसम में मेरी बच्ची किधर होगी, बारिश में कल्ली। आए मेरे मासूम बच्चों के सिर पे छत नहीं रही। आए मेरा बच्चे खाएंगे कित्थों? इसको क्या हुआ? हम तो यहाँ बैठे। शरबत ये लो, चशांदा पी लो, कल तक ठीक हो जाओगी। ये लो। थैंक यू नाज़ी, थैंक यू सो मच। शरबत, तुम किसे याद करके चीखे मारी हो? हम तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। इस बात की तो हंसी आती है, तुम्हें कोई याद भी नहीं करता फिर भी चीखें आ रही हैं मुझे। है यार, फ्लू ने तंग कर रखा है। यार तो कोई मेडिसिन लो ना। हासिर ने जो शानदार बना के दिया है ना। नाजी, तुम शरबत का ख्याल रखना। मैं यहाँ होती तो मैं इसके साथ रहती। फिर क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? हम लोग घर जा रहे हैं, बहुत दिन से गए नहीं तो याद आ रही है। पर मंडे की सुबह तक वापस आ जाएंगे। लेकिन सुनो, तुम लोग इस मौके का फायदा उठा करके ईद की शॉपिंग के लिए अकेले मत चले जाना। हम आएंगे ना तो फिर साथ चलेंगे। जबकि तुमने याद करवा दिया। क्या मतलब? कुछ नहीं, वो आओगी ना आराम से जाएंगे, ठीक है? चलो ठीक है। चलो तुम अपना ख्याल रखना। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय 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 बशीर मिर्जा साहब मिल गए। वाओ बासित, क्या जबरदस्त लैंडस्केप बनाए मेरे दोस्त। मजा आ गया तुम्हारी कारीगरी देखकर। बड़े फन से नवाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें। ब्यूटीफुल। बस यार, ऊपर वाले का करम है, उसने शौक के साथ साथ उंगलियों में भी फन छुपा रखा है। वैसे मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं बहुत दिनों से। जब से तुमने उसे अवॉइड करना शुरू किया है ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत बढ़ गया है काम में। जबरदस्त यार, नाइस वर्क। उप्स, ओ सॉरी, अफनान तो गेट पे ही रह गया। नाजी, तुम मेरी केयर क्या करोगी? मौका अच्छा है, तुम भासी के साथ शॉपिंग करने चली जाओ। हाँ वैसे तुम ठीक कह रही हो। फोन करो ना, सोच क्या रही हो? फोन मिलाओ उसे।
फोन नहीं उठा रहा। फिर मिलाओ ना। क्या हुआ? कॉल आ रही थी उसकी? हाँ। कॉल रिसीव नहीं की तुमने? अच्छा किया तूने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। वेरी गुड। लो फिर आ गया। मलिक साहब का फोन। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। हुक्म? वालेकुम अस्सलाम। तुम ठीक हो ना? जी बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो बेटा नाजी को जरा ईद की शॉपिंग करा देना। हाँ, उसका मुझे फोन आया था कि तुम उसका फोन जो है वो रिसीव नहीं कर रहे हो। हैं? जी ले जाऊंगा। फोन करो कि तुम आ रहे हो। हाँ जी अभी चले जाता हूँ। शुक्रिया। क्या तुम फिर जा रहे हो? हाँ यार, मलिक साहब को इनकार नहीं कर सकता। ओ यार, ये जी हुजूरी वाला सेशन आखिर कब तक चलता रहेगा? पता नहीं। बासित तुम्हें वो एक्सप्लॉइट कर रही है। तुम क्यों इस्तेमाल हो रहे हो उसके हाथों? जानता हूं यार, मगर क्या करूं? मजबूर हूं। खैर ऐसी भी क्या मजबूरी है यार?